एक वक्त था जब बंगाल भारत का इंडस्ट्रियल और इंटेलेक्चुअल कैपिटल कहलाता था। 1960 में तो बंगाल की पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से भी ऊपर था। लेकिन आज बंगाल की आर्थिक हालत ऐसी हो गई है कि उड़ीसा और राजस्थान जैसे ट्रेडिशनली पिछड़े राज्यों से भी पीछे रह गया है। लेकिन दोस्तों, कहते ना कि हर अंधेरे के बाद सवेरा होता है, और वही आज बंगाल के लिए भी हुआ है। बंगाल आज नए सपने, नए प्लान और नए मेगा प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ रहा है। एक एक कर सभी प्रोजेक्ट पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी व्यूअर्स के लिए, आप सभी के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ। अपॉर्चुनिटी ढोलेरा में इन्वेस्टमेंट करने की। यदि आज ढोलेरा में इन्वेस्टमेंट करते हो, कल करोड़ों का फ़ायदा होगा। जो लोग ढोलेरा को नहीं जानते, मैं बता दूँ, ढोलेरा विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन फैसिलिटी प्रोजेक्ट है, जो गुजरात के अंदर अहमदाबाद सिटी से 100 किलोमीटर साउथ वेस्ट में बन रहा है। आज यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है। यह अहमदाबाद से ढोलेरा के बीच वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेस भी तैयार हो रहा है। इंटरनेशनल मैरीटाइम म्यूजियम बन रहा है। वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पार्क तैयार हो रहा है। मैन मेड रिवर बनाया गया है। और इंटरेस्टिंग बात क्या आपको पता है, टाटा सहित अडानी, रेन्यू, फॉक्सकॉन और नेस्टोरिया जैसे दिग्गज कंपनियां यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है और ढोलेरा का सपना पूरा कर रही है। मैं तो कहता हूँ आप भी इन्वेस्टमेंट कर डालो, आपको इसमें मदद करेगा ढोलेरा का सबसे ट्रस्टेड रियल एस्टेट फर्म नेस्टोरिया ग्रुप। आज इसके थ्रू हज़ारों लोग ढोलेरा के अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। आप भी इन्वेस्टमेंट करो और फ्यूचर को सिक्योर करो। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात होगी बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बन रहा नए टर्मिनल्स की। बेसिकली हम सुन तो काफ़ी समय से रहे थे, बट अब फाइनली बागडोगरा एयरपोर्ट का हिस्टोरिक मेकओवर होने जा रहा है, वह भी 1560 करोड़ की लागत से। पीएम मोदी खुद 20 अक्टूबर 2024 को फाउंडेशन रख चुके हैं। इसका मतलब यह है कि बागडोगरा एयरपोर्ट जो पहले सिर्फ 400 लोगों को पीक आवर में संभालता था, अब 10 लाख लोगों को संभालेंगे, और इसीलिए इसे हिस्टोरिक मेकओवर भी कहा जा रहा है। सिलीगुड़ी में होने की वजह से कई बेनिफिट्स हैं, लाइक एयरपोर्ट गेटवे ऑफ टूरिज्म बन सकता है, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट बन सकता है। हाँ, पहले भी यह गेटवे ऑफ टूरिज्म के रूप में, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट के रूप में काम कर रहा था, पर कंजेशन ज़्यादा था, कंजेस्टेड ज़्यादा था। महज 8000 स्क्वायर मीटर एरिया में फैला था। पीक आवर में तो सिर्फ 400 पैसेंजर से ही हैंडल कर पाता था। बट अब बनेगा वर्ल्ड क्लास टर्मिनल, वह भी 2 फेसेस में। फेस 1 में तो 70,000 स्क्वायर मीटर एरिया में टर्मिनल होगा, जबकि फेज 2 के अंदर 50,000 स्क्वायर मीटर एरिया और एक्सपेंड किया जाएगा, जो पीक आवर में 3000 पैसेंजर्स को कहीं ना कहीं हैंडल करेगा, कंट्रोल करेगा, और सालाना 10 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल करेगा। यहाँ पर होगी 10 पार्किंग बे, वह भी A321 एयरक्राफ्ट के लिए। 2 टैक्सी लिंक बनेगा, मल्टी लेवल कार पार्किंग बनेगी, ग्रीन बिल्डिंग्स होगी, और नए वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग जिसे तैयार करेगा कल्पतारू प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड, वह भी 1560 करोड़ की लागत से। जरा सोच कर देखिए, जब यह टर्मिनल डोमेस्टिक से इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेट करेगा तो क्या दार्जिलिंग, सिक्किम और पूरा नॉर्थ ईस्ट का टूरिज्म बूम नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या यह नॉर्थ ईस्ट के लिए एक गेम चेंजर के रूप में साबित हो सकता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, सवाल तो ज़रूर आया होगा कि ये बनेगा कब तक। तो बेसिकली इसे मार्च 2027 तक तैयार करने की बात हो रही है, जो पूरा नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बड़ी और गेम चेंजर परियोजना हो सकती है। दूसरा प्रोजेक्ट है न्यू इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट एंड कल्चरल पार्क प्रोजेक्ट। देखो, अभी क्या होता है ना कि जब भी भारत में बड़ी बड़ी कॉन्सर्ट होती है तो दिल्ली या मुंबई जाना पड़ता है, या फिर वहीं पे होस्ट होती है। लेकिन जल्दी एक और शहर का नाम जुड़ने जा रहा है, नाम है कोलकाता। कोलकाता इसलिए क्योंकि 14 मई 2025 को ममता बनर्जी जी ने एक मेगा प्रोजेक्ट को अनाउंस किया, जिसका नाम है IITEC, मतलब इंटरनेशनल इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट कल्चरल पार्क प्रोजेक्ट। बनेगा कोलकाता न्यू टाउन में, वह भी 25 एकड़ में। बनाएगा बंगाल सरकार और हिट को मिलकर। ज़मीन भी चिन्हित हो चुकी है, टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अब सोच कर देखिए, जब दुनिया भर के लोग, भारत के लोग कॉन्सर्ट अटेंड करने कोलकाता आएंगे, तो क्या कोलकाता की इकोनॉमी, बंगाल की इकोनॉमी बूस्ट नहीं होगी? हाँ, बिल्कुल होगी, और एक कॉन्सर्ट इकोनॉमी के रूप में बंगाल विकसित करेगा। थर्ड प्रोजेक्ट कुछ ऐसा है जो ना सिर्फ बंगाल
बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए गर्व की बात होगी। दरअसल बात यह है कि आईटीसी होटल सिलीगुड़ी में ला रहा है एक सुपर लग्जरी रिसोर्ट। फैला होगा 22 एकड़ में, बट बन रहा है 700 एकड़ वाला दगापुर टी स्टेट में। यहाँ पर होगी 180 रॉयल रूम्स, स्पा और बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल। कहते हैं ये पहाड़ों के बीच एक खूबसूरत लैंडस्केप क्रिएट करेगा जो 2029 से पहले तैयार हो जाएगा। अनिल चड्ढा आईटीसी होटल्स के एमडी का मानना है कि यह पूरे ईस्टर्न इंडिया की सबसे लग्जरियस रिसोर्ट होगी। मतलब सिलीगुड़ी अब बदल रहा है, टूरिज्म हब बन रहा है, एक से एक बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। तो सिलीगुड़ी वासियों क्या लगता है, क्या आपका सिलीगुड़ी सच में बदल रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फोर्थ है ताजपुर पोर्ट परियोजना। ताजपुर पोर्ट सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, यह है बंगाल का फ्यूचर, भारत का फ्यूचर। लेकिन फिलहाल ये महत्वाकांक्षी परियोजना कानूनी सलाह और राजनीतिक विमर्श के मोड़ पर खड़ा हो चुका है। बात है 2022 की। बंगाल सरकार ने 25,000 करोड़ की लागत से ताजपुर पोर्ट और उससे जुड़ी इंडस्ट्रियल जोन विकसित करने के लिए टेंडर निकाला। अडानी पोर्ट्स एंड SEZ ने इस बोली को जीत भी लिया। अक्टूबर 2022 में लेटर ऑफ इंटेंट भी जारी कर दिया। जल्द ही वर्ल्ड की वन ऑफ द डीपेस्ट पोर्ट के रूप में बन सकता था। लेकिन इसी बीच जनवरी 2020 अमेरिकन रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर वित्तीय गड़बड़ी और मार्केट हेराफेरी में कई गंभीर आरोप लगा दिए, जिसका असर ताजपुर पोर्ट पर भी पड़ा। अब खबर ये आ रही है कि अडानी पोर्ट्स एंड SEZ ने इस ताजपुर पोर्ट से अपना हाथ पीछे कर लिया है। मतलब अब ममता बनर्जी ग्लोबल रीटेंडर करने जा रही है। हालांकि इसी बीच बंगाल उद्योग मंत्री ने यह कह दिया है कि अभी भी अडानी ग्रुप के साथ बातचीत हो रही है, अभी पूरी तरह से ये कैंसल्ड नहीं हुआ है। अब देखना होगा ये सब में कितना समय लगेगा, कब तक टेंडरिंग होगा, कब तक कंस्ट्रक्शन शुरू होगा और कब तक बनकर तैयार होगा। वैसे इस पर आपका क्या ख्याल है? क्या ताजपुर पोर्ट बनेगा या बस राजनीतिक उठापटक का एक हिस्सा बनकर रह जाएगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे इसके अलावा रिसेंटली मई 2025 में ही ममता बनर्जी जी ने अनाउंसमेंट किया है राज्य के 23 जिलों में हाट बनेंगे, मतलब मार्केट प्लेस बनेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। 25,000 करोड़ से ज़्यादा का नया इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर में होगा। 70,000 से यहाँ पे ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसी वजह से यहाँ पे सड़क बनेगी, नई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड होगी, नई अपॉर्चुनिटी ओपन होगी। मतलब एक बार फिर से बंगाल उड़ान भर रहा है। सरकार का यह भी कहना है कि बंगाल के 15 जिलों में 43 MSMEs फैक्ट्री लगाई जाएगी, लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। तो भाइयों एंड बहनों, बात चाहे एंटरटेनमेंट की हो, पोर्ट्स की हो, एयरपोर्ट्स की हो, एम्प्लॉयमेंट की हो, इन्वेस्टमेंट की हो, हर एक सेक्टर में आज बंगाल काम कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो मेरा कनेक्टिविटी से होगा, जहाँ पर हम बात करेंगे नए एयरपोर्ट्स की, नए एक्सप्रेसवे की, नई ब्रिजेस की। वैसे यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जितने भी बंगालीज फ्रेंड हैं आपके, उसको यह वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा और बताइएगा कि एक बार फिर से बंगाल उड़ान भर रहा है। तो चलिए आज की इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए द पॉपअप, जो प्रतिदिन आपके लिए नए खबरों के साथ जुड़ता है, नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के साथ जुड़ता है, उसके लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत साथियों।